हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीएस सेंट्रल। कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। बेसिकली नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, भारत की प्राकृतिक वनस्पति। ओके, उसमें आपके जो फॉरेस्ट होते हैं, जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट है, आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, आपके डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, उष्णकटिबंधीय, और उस टाइप से सारे के सारे वो हैं। हम देख लेते हैं पहले। फॉरेस्ट के ये प्रकार हैं, आपके क्लाइमेट कंडीशंस हैं, और मुख्य प्रजातियां हैं, और उसका रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, बेसिकली क्षेत्रीय वितरण। तो बात करेंगे सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, या सेमी सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की। उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार जो वन होते हैं उनमें देखो, सबसे पहले रेनफॉल जो होती है, रेनफॉल करीब करीब 250 से 300 के बीच में होनी चाहिए। कई बार 200 से 300 भी लिखा रहता है, 200 से 300 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद टेम्परेचर जो होना चाहिए आइडियली 25 डिग्री के आसपास होना चाहिए, है ना, 25 से 27। और क्योंकि बारिश ज़्यादा होगी तो ह्यूमिडिटी भी होगी वहाँ पे। ठीक है, तो आपके अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बात करोगे तो देखो, रोजवुड, महेगोनी, एबोनी, एनी, वेस्टर्न घाट, हॉलॉक, ये सारी की सारी इसमें प्रजातियाँ आती हैं, पेड़ हैं, ये सारे के सारे प्लांट्स हैं जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो मोस्टली अगर आप देखोगे तो नीचे जो केरला वाला पार्ट है, क्योंकि नीचे इक्वेटर के आसपास एवरग्रीन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अगर आप देखो केरला वाला जो वेस्टर्न घाट्स वाला पार्ट है, या ऊपर आप जाओगे नॉर्थ ईस्ट में भी एवरग्रीन फॉरेस्ट कुछ हद तक मिल जाते हैं आपको। ठीक है, या नीचे अंडमान निकोबार में भी एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखो, जैसे वेस्टर्न घाट्स है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, और अंडमान एंड निकोबार है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ये। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की अगर बात करोगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, है ना, आर्द्र और शुष्क। ठीक है, तो रेनफॉल का वो होता है, वो 70 से 200 सेंटीमीटर होता है। उसमें से अगर आप बात करोगे, देखो जो आपके ड्राई डेसिडुअस होते हैं, जो कि आपके शुष्क होते हैं, है ना, जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, वो 70 से लेकर 100 के बीच में होनी चाहिए उनकी बारिश सेंटीमीटर। और जो आपके मोइस्ट हैं उनमें 100 से लेकर 200 डिग्री, सॉरी 200 सेंटीमीटर तक आपकी बारिश होनी चाहिए। अच्छा, ये इसमें आप देखोगे तो जो टीक होता है, सागौन, सागौन के पेड़ आपने देखे होंगे। सागौन, आपका साल का पेड़, शीशम का, सैंडलवुड यानी कि चंदन, खैर का, महुआ और अर्जुन, ये सारे के सारे पेड़ों की प्रजातियाँ आपको इन सब में देखने को मिलेंगी। बेसिकली अगर बात करोगे मोस्ट वाइड स्प्रेड इन इंडिया, जिसमें कि इंडो गैंगेटिक प्लेन से तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, यहाँ आपको देखने में मिलेंगे ये। ठीक है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, पेनिसुलर इंडिया में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करेंगे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, तो रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी कम होगा। ठीक है, एरिड और सेमी एरिड कंडीशंस होती हैं, जैसे आपका राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, कुछ हरियाणा का एरिया है, ये सब आएगा। अब बबूल, अकेकिया, बबूल, भाई बबूल तो आपको दिखा होगा, ऐसी जगह होती है राजस्थान में बेर, है ना, किकर, बेर और वाइल्ड पाम। ठीक है, अब राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी राजस्थान वाला, गुजरात वाला रीजन, पंजाब वाला, हरियाणा रीजन, और इंटीरियर डेक्कन में भी आपको देखने को मिल सकते हैं ये। माउंटेन फॉरेस्ट की बात करेंगे, सब ट्रॉपिकल टू अल्पाइन, पर्वतीय वन जो होते हैं। वरीज बाई अल्टीट्यूड बाई, ये बेसिकली अगर आपको देखोगे तो हिमालयन रेंज, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, और कुछ आपको अगर नीचे वेस्टर्न घाट्स पे जाओगे जो नीलगिरी माउंटेन्स हैं, उधर भी आपको ये देखने को मिल सकते हैं। तो उसमें देखो ओक आता है, चेस्टनट, चिरपाइन, देवदार, सिल्वर फिर, स्प्रूस और बर्च, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। हिमालयन रेंज फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, हायर वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, यहाँ सब देखने को मिलेंगे आपको। अब लिटोरल एंड स्वैम्प मैंग्रोव, भाई ये टट्टी और दलदली जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं। इसमें टाइडल फॉर इन्फ्लुएंस होता है, सलाइन होते हैं, वाटर लॉक्ड होते हैं। जैसे जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं बेसिकली उनकी जड़ें ऐसे देखी होंगी आपने, है ना। तो ये आपको इसमें सुंदरी के जो वन होते हैं, सुंदरवन माउंट होते हैं, जंगल जो होते हैं पश्चिम बंगाल में, रिजोफोरा जो जड़ें निकली रहती हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट की, है ना, फोनोइक्स और एबिसेनिया, आपको सुंदरवन वेस्ट बंगाल में देखने को मिल सकते हैं। महानदी वाला जो बेसिन है वहाँ देखने को मिल सकते हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टास और अंडमान और निकोबार में। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है वो देख लेते हैं। जो पहला प्रश्न है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। भाई ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की क्या कंडीशन होती है कि हमने देखा जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं उनके लिए आपको कम से कम
200 डिग्री का आइडियल, सॉरी 200 सेंटीमीटर का आइडियल आपको बारिश होनी चाहिए, और करीब करीब 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आपका तापमान होना चाहिए, आइडियल तापमान। तो एनुअल प्रेसिपिटेशन एक्सीड 200 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है। मीन एनुअल टेम्परेचर अबव 22 डिग्री, 22 डिग्री से ऊपर ही होता है 25 के आसपास। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपको देखने को ठीक मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। और हिंदी इंग्लिश में आपको एक प्रश्न दे रखे हैं, आपका जो व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखी है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनों के संबंध में देखते हैं। दे आर फाउंड इन लेस रेनी पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन आसाम। ओके, दे आर फाउंड इन द लेस रेनी पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन आसाम, बिल्कुल ठीक है, आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में, और ये जो आसाम वाला रीजन है यहाँ पे। ठीक है, वाइट म्यूटी एंड हुलुक आर द मेन कमर्शियल स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। अभी हम ऊपर पढ़ लेते, ये जो वेस्टर्न घाट्स में हुलुक पाया जाता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो दोनों के दोनों यहाँ पे सही हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर ट्रांजिशनल फेज बिटवीन द एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। भाई देखो, ऊपर एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, और नीचे क्या होते हैं, मॉइस्ट डेसिडुअस होते हैं, मॉइस्ट डेसिडुअस होते हैं। तो उसके बीच में जो फॉरेस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विच फॉरेस्ट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड डोमिनेंट टाइप ऑफ द वेजिटेशन इन इंडिया। तो भाई सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं, आपका देखो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होंगे। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मोस्टली अगर आप देखोगे तो आपका लगभग पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तो इसमें ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है। एक तो उसमें कौन सा होगा, आपका मॉइस्ट होगा, एक कौन सा होगा, एक एरिड वाला होता है। ठीक है, सॉरी ड्राई वाला, ड्राई मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, जैसे शीशम है, नीम है, पीपल है, आंवला है ना, ये सारे के सारे आपको सागौन का पेड़ है, टीक का पेड़ है, साल का पेड़ है, सारे के सारे आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और तकरीबन ये 60% कवर करता है फॉरेस्ट एरिया को। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो हरियाणा है, पंजाब का कुछ हिस्सा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड का कुछ हिस्सा, और उड़ीसा, यहाँ सब ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। भाई मॉइस्ट एक ड्राई होते हैं, मॉइस्ट होते हैं। तो दे आर फाउंड इन रीजन्स रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 100 एंड 200 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अच्छा, सागौन, साल, शीशम और चंदन यहाँ पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां हैं। दोनों के दोनों ठीक हैं भाई, दोनों के दोनों ठीक हैं। ठीक है, दोनों के दोनों ठीक है अभी तक तो। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन फॉर अबाउट। जो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं उसके दौरान वो अपनी पत्तियां लगभग कितने समय के लिए गिरा देते हैं। तो कितने समय के लिए गिरा देते हैं, तो 6 से 8 वीक के लिए, 6 से 8 वीक के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों का प्रमुख आवास है। भाई राजस्थान, आपका पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तो कौन सा हो जाएगा, सेमी एरिड ऑफ साउथ वेस्ट पंजाब एंड राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। भारतीय वनों में स्थानिक प्रजातियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देख लेते हैं। रेड सैंडर्स इज मोस्टली फाउंड इन द ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश, बिल्कुल ठीक है। इट इज़ हाईली वैल्यूड फॉर द एरोमेटिक ऑयल एक्सट्रैक्ट, नहीं ये नहीं होता, वो रेड सैंडलवुड होता है बेसिकली, रेड सैंडर्स नहीं होता है। तो केवल एक ही ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। रेड सैंडर्स इज एन एंडेमिक टू द श्रीशैलम हिल्स ऑफ द आंध्र प्रदेश। ठीक है, रेड सैंडर्स इज नॉट एरोमेटिक, इट इज़ वैल्यू फॉर द रिच रेड टिम्बर एंड थेरोपेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, बेसिकली रेड सैंडलवुड होता है, वो लाल चंदन दूसरा होता है, वो ये नहीं होता। अगर बात करोगे हिमालय के पर्वतीय वनों में 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में कौन सी वन प्रजाति पाई जाती है। तो कौन सी वन प्रजाति पाई जाती है भाई, तो देखो पाने को तो चीर भी पाई जाती है,
रेडोडेंड्रॉन भी पाया जाता है, और आपको एबोनी तो खैर एवरग्रीन होती है, ये तो नहीं होती। तो देवदार आंसर हो जाएगा, सबसे ऊपर देवदार पाया जाता है, सबसे ऊपर देवदार पाया जाता है। जैसे सिक्किम वाला एरिया है, सिक्किम वाला एरिया है आपका, जो अरुणाचल वाला एरिया है, वहाँ पे आपको ये रोडोडेंड्रॉन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, अरुणाचल, ठीक है। तो देवदार सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्री एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक फॉरेस्ट टाइप। तो अगर देखोगे तो भाई मेहगोनी क्या होता है, मेहगोनी आपका होता है एवरग्रीन होता है भाई, मेहगोनी, एबोनी, ये सारे के सारे, एबोनी, मेहगोनी, ये सारे के सारे एवरग्रीन, रोजवुड, है ना, ये सारे के सारे सदाबहार बने। शीशम ट्रॉपिकल थॉर्न है, ट्रॉपिकल थॉर्न नहीं होता है, डेसिडियस होता है, डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ये गलत हो जाएगा, केवल एक ही सही है, तो ओनली वन इज करेक्टली, तो नौमे का पहला है, नौमे का पहला ही है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैगोनी बिलोंग टू द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, शीशम बिलोंग टू द मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। शीशम हो, नीम हो, पीपल हो, आंवला हो, है ना, ये सारे के सारे कौन सा होता है, डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, द प्रोमिनेंट सोलाज फॉरेस्ट आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया। प्रसिद्ध सोलावन भारत के किस हिस्से में पाए जाते हैं। भाई आपने देखा होगा, आपने अगर नेशनल पार्क अगर याद करे होंगे तो तमिलनाडु में जो नेशनल पार्क पाए जाते हैं, बेसिकली जो सोला के नाम से होते हैं, वो तमिलनाडु में ही पाए जाते हैं, ठीक है। आपको नीलगिरी हो, आपका अनामलाई हो, पलानी हिल्स हो, ये सारे के सारे यहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तटीय और दलदली वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, ठीक है। इंडिया हैज ए रिच नेटवर्क ऑफ दिस फॉरेस्ट अलॉन्ग विद डेल्टाज एंड वेटलैंड्स। तो भाई बिल्कुल ठीक है, जैसे आपका जो खासतौर पे गुजरात वाला रीजन है, वहाँ भी पाए जाते हैं, बम्बई के आसपास भी थोड़ा बहुत पाए जाते हैं, तमिलनाडु में पाए जाते हैं ना, वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। सुंदरी ट्री प्रोवाइड हार्ड ड्यूरेबल टिम्बर यूजफुल फॉर द बोट बिल्डिंग, बिल्कुल ठीक है भाई, जो सुंदरबन बंगाल में पड़ता है यहाँ पे, इससे बोट बनती हैं, और आपको बंगाल जो टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर, वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है। यहाँ पे हनी का प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छी मात्रा में किया जाता है। तो दोनों के दोनों सही हैं, 11वें का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। और अगला देख लेते हैं, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों के पेड़ों की नमी खोने का से क्या रोकता है। व्हाट प्रिवेंट्स द ट्री ऑफ ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट फ्रॉम लूजिंग मॉइस्चर। तो अगर आप देखेंगे तो लार्ज ब्रॉड लीव्स, नहीं लार्ज तो वहाँ पर नहीं होती हैं। अच्छा, हाई रूट्स डेप्थ, नहीं हाई रूट्स भी नहीं होती हैं। हाई डेंसिटी ऑफ ट्रीज, नहीं। तो एक ही बचा, थिक स्टेम्स विद थिक बार एंड स्मॉल मॉडिफाइड लीव्स। तो 12वीं का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ज़ेरोफैटिक बोलते हुए बेसिकली जहाँ पे जैसे राजस्थान वाजस्थान कुछ एरिया में जहाँ पे पानी की कमी होती है, जो बेसिकली डेजर्ट वेजर्ट में हो जाते हैं, उनको बोलते हैं ज़ेरोफैटिक। ज़ेरोफैटिक एडेप्टेशन सच एज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स इनटू द थॉर्न thick leathery surface and wax layers drastically prevent the transpiration loss, ठीक है। तो ये आंसर है इसका। जैसे आपने थॉर्नी पेड़ देखे होंगे, जैसे आपने कैक्टस देखा होगा, ये सारे के सारे आपको ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में आते हैं, और इसमें लीव्स तो होती नहीं एक तरीके से, और पानी कम पानी जहाँ पे होता है वहाँ पे अक्सर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम द मार्जिन हुसैन एनालिसिस। तो मार्जिन हुसैन जो राइटर है, उन्होंने एक अपनी किताब में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसके रिगार्डिंग हम देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। द ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ब्लेंड्स इनटू थॉर्न फॉरेस्ट ऑन इट्स मोर एरिड मार्जिन। तो अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ठीक है, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं, जैसे एक तो डेसिडुअस ना दो तरह के होते हैं, है ना, डेसिडुअस दो तरह के होते हैं, एक होता है ड्राई सूखा, और एक होता है मोइस्ट, ठीक है। तो भाई जो जैसे आपका आप देखोगे राजस्थान से सटा हुआ, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ, जैसे आगरा है, मथुरा है, ये जो ज़िले हैं या हरियाणा का कुछ हिस्सा है, तो यहाँ पर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। और आप थोड़े से आगे चलोगे तो राजस्थान लग जाता है, राजस्थान में बेसिकली थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं, है ना। तो ड्राई डेसिडुअस जो फॉरेस्ट होते हैं, एक टाइम तक उन पर अगर पानी की कमी पड़े तो कहीं ना कहीं, है ना, वो ठीक है, पहला स्टेटमेंट इस वजह से ठीक है। अच्छा, तेंदू लीव्स यूज फॉर मेकिंग बीडीज आर ऑब्टेन एक्सटेंसिवली फ्रॉम द ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। बिल्कुल ठीक है, तेंदू की जो लीव्स होती हैं जिससे बीड़ी बनाई जाती है, ये बहुत पुराना प्रश्न है, यूपीएससी में आया करते थे ऐसे प्रश्न 2000 के आसपास, ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपको ठीक है देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 14, अल्फाबेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिल्वर फिर जोनिपर एंड बर्च करस्पॉन्ड टू द विच एटीट्यूडनल जोन इन द हिमालय।
देखो सिल्वर है, फर है, जूनिपर है, बर्च है का वितरण हिमालय के किस ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मेल खाता है? तो अगर आप देखोगे तो 3 से 4 हज़ार मीटर ऊपर, 3 से 4 हज़ार ऊपर यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, दीज आर द टाइपिकल एल्पाइन सब एल्पाइन सब स्पीसीज लोकेटेड एट द हायर अल्टीट्यूड जस्ट बिलो द स्नो लाइन। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। 15 देख लेते हैं, अगला प्रश्न है चंदन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो इट इज ए रूट पैरासाइट ट्री प्राइमरली एंडेमिक टू द साउथ इंडियन डेसिडुअस ट्रैक्ट्स। बिल्कुल ठीक है, आंध्रा कर्नाटक में आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी फिल्में भी इस पर बन चुकी हैं आपका। ठीक है, तो इट ग्रोज अबंडेंटली इन द वाटर लॉग, नहीं वाटर लॉग में नहीं थोड़ी होंगी ये, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसलिए पहला ही सही है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सैंडलवुड इज अ partial root parasite that requires well drained soil in the deciduous dry deciduous environment। ठीक है, पर्टिकुलरली कर्नाटक एंड तमिलनाडु। अच्छा भाई, वाटर लॉगिंग तो किल कर देगी ना इसको, वाटर लॉगिंग में तो आपके सुंदरी के पेड़ होते हैं या फिर आपका मार्शी जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की उपस्थिति पूरी तरीके से अनुपस्थित है? तो बताओ भाई कहाँ पर उपस्थित है? भाई अंडमान निकोबार में तो होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी हो जाते हैं, अरुणाचल में, आसाम में, वेस्टर्न घाट्स में भी होते हैं, यहीं पे तो सबसे ज़्यादा होते हैं बेसिकली। तो लेकिन कहाँ पर नहीं होंगे? सेमी एरिड प्लेन्स ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान, यहाँ नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेस्टर्न राजस्थान इज हाइपर एरिड एंड ओनली सपोर्ट्स थॉर्नी श्रब्स एंड ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन ड्यू टू द लो रेनफॉल। 25 सेंटीमीटर से भी कम यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सदाबहार वनों की संरचनात्मक स्तरीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अच्छा कर लेते हैं, दे शो ए क्लियर वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन विद मल्टीपल डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ कैनोपी। तो बिल्कुल ठीक है भाई, ये ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। ग्राउंड लेयर रिसीव्स अबंडेंट सनलाइट लीडिंग टू द थिक हैवी ग्रास ग्रोथ। नहीं ऐसा नहीं है भाई, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, तो केवल एक ही सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बिकॉज द अपर मल्टी लेयर कैनोपी ब्लॉक सनलाइट कंप्लीटली। भाई इतना ज़्यादा वो हरे भरे होते हैं, ठीक है, तो सनलाइट तो आती ही नहीं उस तरीके से। द फॉरेस्ट फ्लोर रिमेन्स डार्क प्रिवेंटिंग ग्रास ग्रोथ। अब यहाँ पे सारे के सारे पेड़ ही पेड़ हैं, है ना, जैसे अमेजन का फॉरेस्ट मान लो आप। ठीक है, तो भाई यहाँ पे भी छोटे मोटे पेड़ आगे मान लो कोई ऐसे करके, तो जगह ही नहीं देते कि ग्रास जो घास होती है यहाँ पे ग्रो हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, चेयर पाइन इज कमर्शियली यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ। तो किसके लिए एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होती है? बेसिकली सैंडल तेल के लिए नहीं, कोनेन के लिए नहीं, रबर लेटेक्स के लिए नहीं। भाई ये तो चेयर पैन तो ऊपर होता है, और रबर कहाँ होती है? केरल में, है ना, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। तो रेजिन और तारपीन के तेल के लिए, रेजिन और तारपीन के तेल के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में साल वनों के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ठीक है, देख लेते हैं, साल फॉरेस्ट आर वाइडली स्प्रेड अक्रॉस द सेंट्रल इंडिया एंड द हिमालयन फुटहिल्स। बेसिकली एमपी वाला जो रीजन है, आपने देखा होगा एमपी, अगर आप बात करोगे म्यांमार जो कंट्री है वहाँ पे साल के पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। लेकिन जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो साल के पेड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसकी लकड़ी सालों साल चलती है, विश्व भर में फेमस है इसकी लकड़ी। ठीक है, तो बिल्कुल जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी, तो ऑप्शन नंबर ए तो इसका सही है। दे प्रीफर ड्राई डेजर्ट कंडीशंस। भाई ड्राई डेजर्ट क्यों? वहाँ तो थॉर्न फॉरेस्ट हो जाएंगे, तो 19 में का ए ही ठीक है, 19 में का ए ही ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वाइल्ड डेड पाम्स एंड कैक्टी आर टाइपिकल फ्लोरल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। भाई कहाँ पे होती हैं? आप बताओ, आपने देखा था राजस्थान में सब देखने को मिलती हैं, यानी कि ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 21वां, हिमालय में वनस्पति के ऊंचाई वाले क्षेत्रीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ठीक है, द सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन टाइप फ्रॉम द फुटहिल्स टू द अल्टीट्यूड पीक्स मिमिक्स द चेंज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा रीजन। बिल्कुल ठीक है, ये प्रश्न तो इवन आया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, वहाँ पे पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है वहाँ पे नीचे बिल्कुल ट्रॉपिकल से लेके एवरग्रीन भी और
सारे के सारे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, हिमालय वाला जो रीजन है बेसिकली यहाँ पे आपको नीचे से देखने को मिलेगा, टुंड्रा बिल्कुल ऊपर जाके होते हैं, है ना। अच्छा, डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड एट द एक्सट्रीम टॉप मोस्ट पीक्स अबव 5000, नहीं 5000 मीटर पे ऊपर कैसे हो जाएगा, तो माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं ना, माउंटेन फॉरेस्ट एंड अल्पाइन फॉरेस्ट होते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो केवल एक ही ठीक है, 21 में का केवल एक ही ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। द टर्म खेर एकेकिया कैटरचुओ रिप्रेजेंट एन इकोनॉमिकली क्रिटिकल ट्री ऑफ थॉर्न फॉरेस्ट यूज्ड फॉर मेकिंग। तो अगर 22 में की बात करोगे तो जो कत्था होता है, पान का कत्था, तो उसमें ये आपको देखने को मिलेगा खैर का। बेसिकली अगर आप बात करोगे तो ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 23। पश्चिमी और पूर्वी हिमालयी वनस्पति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ईस्टर्न हिमालय रिसीव्स मोर रेनफॉल एंड डिस्प्ले हायर बायोडाइवर्सिटी देन वेस्टर्न हिमालय। बिल्कुल ठीक है भाई, हिमालय वाला जो रीजन है आपको पता है कि ये जो लद्दाख वद्दाख वाला रीजन है, यहाँ तो आपको उतना बारिश देखने को मिलेगी नहीं, है ना, ठीक है। लेकिन ये वाला जो रीजन है नॉर्थ ईस्ट वाला, यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो हिमालय की अगर बात करेंगे, ठीक है, मान लो ऐसे करके, तो ये जो हिमालय ऐसे फैला हुआ है, तो यहाँ पे तो कम बारिश पड़ती है लद्दाख में, ये जो हिमाचल है उत्तराखंड है ना यहाँ तक, ठीक है। ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो हिस्सा है यहाँ पे काफ़ी बारिश पड़ती है, चाहे आपका वो मिजोरम मेघालय हो, असम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, है ना। तो बिल्कुल ठीक है पहला। तो दूसरा देख लेते हैं, द टिम्बरलैंड एल्टीट्यूड इज हायर इन द ईस्टर्न हिमालय कंपेयर टू द वेस्टर्न घाट्स। तो अगर 23 में की बात करें तो दोनों के दोनों यहाँ पे शर्ट मुझे दिखने सही दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अरे, ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी टू द सी एंड लोअर एल्टीट्यूड द ईस्टर्न हिमालय आर वार्मर एंड वेटर, रेजिंग द टिम्बरलाइन अप टू द 38 मीटर्स कंपेयर टू द वेस्ट। अच्छा ठीक है, क्योंकि देखो ये तो समुद्र नज़दीक है, वेस्ट ऑफ बंगाल जो बे ऑफ बंगाल है वो ही नज़दीक पड़ती है। थोड़ी सी वेस्टर्न घाट्स में जो वेस्टर्न हिमालय वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो उस टाइप से वेजिटेशन वहाँ पर ग्रो नहीं हो पाता है, एक ये भी रीज़न है ना। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट कवर लोएस्ट रिलेटिव टू द इट्स जोग्राफिकल एरिया। तो अगर आप देखोगे तो हरियाणा में सबसे कम एरिया वाइज देखोगे या वैसे भी देखोगे परसेंटेज वाइज, तो काफ़ी कम आपको हरियाणा में पेड़ देखने को मिलेंगे। तो मिजोरम तो भाई सबसे ज़्यादा 84 के आसपास होगा अगर परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो, है ना। मध्य प्रदेश में भी ठीक ठाक है, केरल में भी काफ़ी ठीक ठाक है, तो हरियाणा में बहुत कम फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। हरियाणा एंड पंजाब हैव लोएस्ट परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट कवर ड्यू टू द एक्सटेंसिव एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लैंड। अगर आप बात करोगे हरियाणा की, तो भाई मैं बता दूं आपको, राजस्थान में इनसे हरियाणा से ज़्यादा पेड़ है, राजस्थान में ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, फिर पंजाब है। ये आप विश्वास नहीं करोगे, यूपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, ये यूपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है भाई। सबसे ज़्यादा राजस्थान में मिलेगा आपको ट्री कवर फॉरेस्ट, और ये फिर हरियाणा में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोजवुड ट्री। तो रोजवुड ट्री कौन सा भाई, ये तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में होता है, ठीक है। देख लेते हैं, इट इज हाईली वैल्यूड हार्डवुड स्पीसीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। बिल्कुल ठीक है भाई, एवरग्रीन फॉरेस्ट का ही तो एक उदाहरण होता है ये। इट सेट्स ऑल इट्स लीव्स, नहीं भाई ये गलत है, तो केवल पहला ही ठीक हो जाएगा, केवल पहला ही ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Which type of the roots are uniquely developed by the mangrove plants to breathe in anaerobic waterlogged condition? तो भाई टैप रूट होती नहीं, तो ये तो आपको पता होगा, न्यूमेटोफोर्स होते हैं। न्यूमेटोफोर्स जो मैंग्रोव के पेड़ होते हैं, वो आपको गुजरात में भी देखने को मिल जाएंगे, आपको महाराष्ट्र में भी कुछ हद तक देखने को मिल जाएंगे, तमिलनाडु में देखने को मिल जाएंगे, कर्नाटक में भी कुछ हद तक हैं। नीचे फिर आप इधर आंध्रा में जाओगे, उड़ीसा में जाओगे, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, और अंडमान निकोबार में और बंगाल का जो नीचे वाला जो हिस्सा है सुंदरवन वाला, वहाँ पे आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। उसमें क्या होता है कि वो सलाइन वाटर होता है बहुत सारा, वहाँ पे सलाइन वाटर होता है, मान लो सलाइन वाटर एक पेड़ है, तो इसमें ना जड़ें निकलने लग जाती हैं पानी में, ऐसे करके दो सांस लेने लगती हैं, ऐसे करके जड़ें जो होती हैं ऐसे करके निकलने लग जाती हैं, ठीक है। तो अगर 26 में की बात करोगे तो 26 में का जो आंसर है वो श्वसन जड़ें आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मैंग्रोव possess specialized aerial breathing roots called pneumatophores that grow upward out of the water and mud to absorb
ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, ठीक है। तो नीचे बहुत सलाइन वाटर होता है, तो बाहर से ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर से ऐसे करके जड़ें निकल जाती हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द महुआ, ठीक है। महुआ का जो पेड़ होता है, महुआ भी कौन सा होता है भाई, आपका डेसिडुअस होता है, या कौन सा होता है, डेसिडुअस ही होता है भाई, ठीक है, डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट ट्री ऑफ द ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया, बिल्कुल ठीक है। इट्स फ्लावर आर ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर लिक्विड डिस्टिलेशन एंड फूड प्रोडक्ट्स बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज, दोनों के दोनों ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। महुआ इज ए सेंट्रल टू द सोशो इकोनॉमिक कल्चर ऑफ द ट्राइबल्स ऑफ एमपी, झारखंड, उड़ीसा एक्सेट्रा, ठीक है। पलाश के बारे में बात करूँ, पलाश उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय एक तरीके से फूल है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, नहीं। अल्पाइन ये नहीं भाई उत्तर प्रदेश में पाया जाएगा, तो बेसिकली क्या होगा, डेसिडुअस फॉरेस्ट होगा, लिटोरल तो होगा नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में रेड रोडेड्रोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, कर लेते हैं भाई विचार। दे आर प्रोमिनेंट इंडिकेटर स्पेसिस टू द माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, बिल्कुल सिक्किम हो आपका, बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं बेसिकली इस पर। अरुणाचल प्रदेश हो, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर स्टेट नंबर एक तो बिल्कुल सही है इसका। दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द कोस्टल प्लेन्स ऑफ द, कोस्टल प्लेन में थोड़ी मिलेंगे भाई, हाइट पे मिलते हैं एकदम से, तो केवल एक ही ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला देख लेते हैं। एबोनी और महागुनी ट्रीज आर कैटेगराइज अंडर विच स्पेसिफिक इंडियन फॉरेस्ट टाइप, तो भाई एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, कौन से होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। एबोनी, महागुनी, रोजवुड, है ना, ये सारे के सारे कौन है, ये सारे के सारे प्लांट हैं जो एवरग्रीन फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो इट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।